हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। डेली एफर्मेशंस एफर्मेशंस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। सो एफर्मेशंस जो है इसका मतलब होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट अफर्म्स समथिंग इज ट्रू। और ये ज्यादातर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। सो क्या है वो पॉजिटिव चीजें जो हमको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सीखनी चाहिए और डेली, रोज। तो आइए इसी आर्टिकल के थ्रू अपनी वोकेबलरी, फ्रेजेस, ईडियम्स ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एनहेंस करते हैं और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन भी सीखेंगे। एवरी मॉर्निंग इज अ ब्लैंक पेज। हर सुबह एक खाली पन्ने की तरह है। ठीक है, तो ब्लैंक पेज जो है वो नाउन है। इसका मतलब हो गया कि पिछले दिन क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो हर एक सुबह होती है वो एक खाली पन्ने की तरह है। नई सुबह है। अ न्यू चांस टू री राइट योर स्टोरी। एक नया चांस आपको मिलता है, मौका मिलता है अपनी कहानी जिंदगी की दोबारा लिखने के लिए। क्योंकि इसमें कल क्या होगा फ्यूचर में किसी को नहीं पता। पिछले कल पास्ट में क्या हुआ आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो री राइट मतलब दोबारा लिखने के लिए एक खाली पन्ना आपको हर सुबह मिलता है। वेन यू वेक अप टेल योर सेल्फ। तो ये बहुत जरूरी चीज है। जब आप उठते हो सुबह, खुद को बोलो टुडे इज माई डे, आज मेरा दिन है। दीज सिंपल वर्ड्स कैन सेट द टोन फॉर एवरीथिंग दैट फॉलोज। अब ये जो छोटे से एक सेंटेंस है, टुडे इज माई डे, आज तो मेरा दिन है, कुछ करूंगा, पॉजिटिव करूंगा। तो ये वाले जो सकारात्मक है, पॉजिटिव वर्ड्स है, ये सेट द टोन, ये एक फ्रेज है। तो आप भी सीख लीजिए। सेट द टोन हो गया कि एक तरीके का वातावरण या एटमॉस्फेयर तैयार करना, माहौल तैयार करना। ठीक है। टू एस्टैब्लिश द मूड और एटीट्यूड। आप इसको कैसे बोल सकते हो कि द टीचर स्माइल सेट द टोन फॉर हैप्पी क्लास। जो टीचर ने एक स्माइल करी तो उसने एक माहौल तैयार कर दिया क्लास में, मतलब एक खुशी का माहौल हो गया, टेंशन खत्म हो गई। तो उसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, सेट द टोन, माहौल तैयार करना। काइंड वर्ड इन द मॉर्निंग कैन सेट द टोन फॉर योर होल डे। अच्छे वर्ड्स अगर आप सुबह सुबह सुनते हो, बोलते हो, तो पूरे दिन का माहौल तैयार हो जाता है। सेट द टोन ये एक फ्रेज है, आप इसको लर्न कर सकते हो। तो ये जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं ये माहौल तैयार कर सकते हैं हर चीज के लिए, फॉर एवरीथिंग दैट फॉलोज, जो पूरे दिन में फिर फॉलो करेगा, जो होगा। पॉजिटिव तरीके से आपने दिन की शुरुआत करी है तो पूरा दिन फिर पॉजिटिव रहेगा आपका दिमाग, आपका माइंड। रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू आर केपेबल, strong and ready to face whatever comes your way. रिमाइंड, याद दिलाओ खुद को कि आप सक्षम हो, आप में एबिलिटीज हैं, आप स्ट्रांग हो और आप तैयार हो। जो भी कुछ आपके सामने आए उसको फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए आप क्या हो, तैयार हो। लाइफ इज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इजंट। लाइफ इजंट ऑलवेज स्मूथ सेलिंग। तो स्मूथ सेलिंग जो है ये भी, ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है कि इजी और विदाउट प्रॉब्लम्स, बिना किसी परेशानी के। तो जिंदगी जो है किसकी है जो स्मूथ सेलिंग है? किसी की भी जिंदगी एक ही तरीके से थोड़ी ना चलती है। अप्स एंड डाउन्स उसमें होते ही रहते हैं, कभी उतार चढ़ाव, ये सब चलता है। लाइफ इजंट ऑलवेज स्मूथ सेलिंग। तो कैसे आप इसको याद करोगे कि लाइफ इज नॉट परफेक्ट फॉर एनी वन, इट इज नॉट सो इजी एंड विदाउट प्रॉब्लम्स। स्मूथ सेलिंग का मतलब है कि इतनी आसान भी नहीं है या बिना रुकावट वाली जिंदगी तो किसी की भी नहीं है। बट अ पॉजिटिव माइंड सेट कैन टर्न इवन द रफेस्ट डे इनटू अ वैल्यूएबल लेसन। लेकिन अगर आप अपना दिमाग या माइंड सेट, सोचने का तरीका सकारात्मक रखते हो, पॉजिटिव रखते हो, तो आप कितना भी मुश्किल दिन हो, रफेस्ट डिग्री है, रफ, रफर, रफेस्ट, और द लगता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, कि सबसे कठिन अगर रहा हो दिन आपका, उसको भी एक वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट लेसन में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब कि अगर आपका दिन अच्छा गुजरे तो अच्छी बात है, और अगर कठिनाई से होकर गुजरे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो वैल्यूएबल लेसन में उसको कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको माइंड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि चलो अगर दिन खराब गुजरा लेकिन मैंने इसमें कुछ तो सीखा,
कुछ मेरे को लेसन सबक सीखने के लिए मिले जिंदगी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे आगे काम आएंगे. रिमेंबर द ईडियम एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. ये वाले आपने ईडियम कई बार सुनी होगी. एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. सो यहाँ पे वैसे डार्क क्लाउड भी बोलते हैं, एवरी डार्क क्लाउड. तो यहाँ पे जो क्लाउड है वो दर्शा रहा है, आपको बता रहा है कि डिफिकल्ट टाइम. सो आप बोल सकते हो हर बुरे समय में भी कुछ अच्छा छिपा होता है, ये है इसका मीनिंग. तो अगर आप काले बादल देखोगे आसमान में, तो जो उसके काले बादलों के आप आउटर लाइन देखोगे तो वो देखोगे चमकती हुई होती है, सिल्वर कलर की होती है. मतलब कि अगर अंधेरा है तो कोई बात नहीं, उजाला आपसे दूर नहीं है. हर बुरे समय में कुछ ना कुछ अच्छा भी छिपा होता है, विच मीन्स दैट इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स समथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ इट. चाहे मुश्किल से मुश्किल समय भी क्यों ना चल रहा हो, कुछ ना कुछ अच्छा उसमें से आएगा, जिसमें आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा. तो कुछ अच्छा छिपा ही होता है उसमें. सो इंस्टेड ऑफ वरिंग, सो इसलिए चिंता करने के बजाय अबाउट व्हाट कुड गो रॉन्ग, कि क्या गलत हो सकता था. कुड है संभावना, पॉसिबिलिटी बताई गई है कि क्या गलत हो सकता था. टेल योर सेल्फ, आप अपने आप को ये बताएं, आई कैन हैंडल इट. तो जो भी मुसीबत है, मुश्किल समय में मुश्किल समय चल रहा है, मैं उसका सामना कर सकता हूँ, उसको मैं अपने आप से हैंडल कर सकता हूँ. तो इसलिए माइंडसेट को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है. इसलिए जैसा समय चल रहा है चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा उसके बाद. कॉन्फिडेंस इज लाइक अ मसल. कॉन्फिडेंस है आत्मविश्वास, वो एक मांसपेशी की तरह है. जैसे कि द मोर यू यूज इट द स्ट्रोंगर इट ग्रोज. देखिए मोर ये भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, स्ट्रोंगर ये भी कंपैरेटिव है. इसमें होता है मच, मोर और मोस्ट. मतलब कि जितना आप इस मांसपेशी को यूज करोगे उतनी ही स्ट्रांग बनती जाएगी. जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जितना हमारी मसल्स यूज होती है उतना ही वो स्ट्रांग बनती जाती है. तो कॉन्फिडेंस भी उसकी ही तरह है. तो जितना आप पॉजिटिव अपने दिमाग में भर के रखोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका. खुद को कभी भी किसी से कम मत समझो, कॉन्फिडेंस अपने आप में बनाकर रखो, पॉजिटिव चीजें सोचो. एट द एंड ऑफ द डे, ये एक फ्रेज है. एंड ऑफ द डे मतलब कि अंत में या आखिरकार, या वैसे बोल सकते हो कि फाइनली. फाइनली what you say to yourself matters more than what others say about you. बहुत अच्छी लाइन है, इसको समझिए. देखिए आप खुद से क्या बोलते हो, खुद को क्या समझते हो, वो मायने रखता है बहुत ज्यादा कि दूसरे क्या बोलते हैं आपके बारे में. तो क्या इसमें बोला गया है, वट यू से टू योर सेल्फ. आप खुद से क्या बोल रहे हो वो ज्यादा वैल्यू रखता है, बजाय इसके कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं. इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी ज्यादा वैल्यू है. इसलिए पॉजिटिव रखो अपना माइंडसेट, अपने को खराब मत बोलो, अंडर एस्टिमेट मत करो. यूज एनकरेजिंग फ्रेजेस लाइक आई एम डूइंग माई बेस्ट और वन स्टेप एट अ टाइम. एनकरेज करो, अपने आप को प्रोत्साहित करो और बोलते रहो, याद दिलाते रहो कि मैं तो अपना सबसे बेस्ट जितना हो सकता है वो कर रहा हूं. और वन स्टेप एट अ टाइम, एक बार में एक कदम उठा के आगे बढ़ रहा हूं. चाहे छोटे छोटे कदम उठा रहा हूं, लेकिन मेरी मूवमेंट तो हो रही है, प्रोग्रेस तो हो रही है. सो वन स्टेप एट अ टाइम ये भी एक फ्रेज है. इसका मतलब हुआ डूइंग थिंग्स स्लोली एंड पेशेंटली, धीरे धीरे. ठीक है, तो ये भी बोलो कि हाँ मैं अपने आप को सुधार तो रहा हूँ, चाहे छोटे कदम भी उठा रहा हूँ, एक स्टेप ले रहा हूँ एक बारी में. दीज वर्ड्स कैन वर्क वंडर्स फॉर योर मोटिवेशन. और ये वाले ही शब्द हैं, ये जो फ्रेजेस हम सीख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे पॉजिटिव चीजें, ये चमत्कार कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं आपको प्रेरणा देने में. आपकी प्रेरणा में चार चांद लगा सकते हैं यही वाले वर्ड्स. सो फ्रेंड्स, ये हमारे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही है, आई कांट हेल्प इट. तो इसको तो आप नजरअंदाज करो, इग्नोर करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, जो आपने इस लेसन से सीखा है वो आपके काम आएगा. और जो आपने इग्नोर कर दिया, जैसे कि इस आवाज को भी इग्नोर कर दो, तो उससे आपका फायदा होगा. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम टुडेज लेसन. रिमाइंड योरसेल्फ दैट रोम wasn't built in a day. ये एक ईडियम है, रोम एक शहर का नाम है. सो इसमें बोला गया है कि बड़ी सफलता जो होती है या बड़ी बड़ी चीजें जो होती है
उसमें टाइम लगता है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। ठीक है, इसको आप एक सेंटेंस में भी बना सकते हो। डोंट एक्सपेक्ट फ्लुएंसी इन 1 वीक, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। अपने आप से आप फ्लुएंसी, इंग्लिश सीखने की फ्लुएंसी जो है सिर्फ 1 वीक के टाइम पे, 1 हफ्ते में एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं फ्लुएंसी अचीव करना, उसमें टाइम लगता है। ही प्रैक्टिसेस डेली बिकॉज ही नोज रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। तो वो रोज मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, प्रयास करता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसमें टाइम लगता है। तो पेशेंटली काम करना, बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम एंड सक्सेस टेक्स पेशेंस। और सफलता क्या मांगती है आपसे? धैर्य। धैर्य बना के रखो, पेशेंटली अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो जो आपके हाथ में है। स्पीक काइंडली टू योर सेल्फ, खुद से विनम्रता से बात करो। बिलीव इन योर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब होता है केपेबिलिटीज, क्षमता, उसमें विश्वास रखो। एंड फेस ईच मॉर्निंग एज अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। और हर एक मॉर्निंग में, सुबह का सामना करो एक नए फ्रेश अपॉर्चुनिटी, होता है मौका, अवसर, चांस टू इम्प्रूव, कि मैं और भी बेहतर, और भी कुछ अच्छा, जितना हूं आज या जितना कल था उससे आज और भी इम्प्रूवमेंट लेके आऊंगा। सो फेस ईच मॉर्निंग एज अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। एज द सेइंग गोज, जैसे कि ये कहावत भी है, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। जहां चाह वहां राह। मतलब अगर आप में कोई चीज को पाने की चाह है तो रास्ता आप खुद ब खुद खोज लोगे। जहां चाह है वहां रास्ता आप खुद बनाओगे। अगर आपको इंग्लिश सीखने का की चाह है, विल है, तो आप खुद रास्ता बनाओगे इसके लिए कि किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो इतने सारे वीडियोस बने हुए हैं, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। रोज देखिए और रोज कुछ ना कुछ नया सीखिए। सो स्टार्ट ईच डे विद ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एक नाउन है और इसका मतलब होता है थैंकफुलनेस, कृतज्ञता। हर एक दिन की शुरुआत करो कृतज्ञता से, कि भगवान इतना कुछ तो मुझे दिया है आपने, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, ग्रैटिट्यूड से शुरू करो, कंप्लेंट से मत शुरू करो। अ स्माइल, एक छोटी सी मुस्कान के साथ, एंड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन। और एक अच्छे विचार के साथ कि कुछ अच्छा ही होने वाला है, अबाउट टू हैपन, होने वाला है। बिकॉज वेन योर थॉट्स आर पॉजिटिव, योर होल वर्ल्ड बिगिंस टू चेंज। अगर आप, क्योंकि अगर आपके खुद के विचार जो है वो पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो पूरी दुनिया बदलने लग जाती है पॉजिटिव के लिए। कुछ पॉजिटिव ही आपकी लाइफ में फिर बदलाव भी होने लग जाते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो। दैट इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो ये लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम सेंटेंस भी रिवाइज करेंगे, तो आप एक बार यहाँ पे क्विक रिविजन करते हैं। ब्लैंक पेज, फ्रेश स्टार्ट को बोलते हैं। मतलब ब्लैंक पेज का लिटरल मीनिंग तो हो गया खाली पन्ना, लेकिन जो इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है? एक नई शुरुआत करना। रीराइट, दोबारा से लिखना। सेट द टोन, फ्रेज है, माहौल तैयार करना। केपेबल, क्षमता, एबिलिटी। स्मूथ सेलिंग, ये एक ईडियम है, मतलब कि आराम से, बिना किसी परेशानी के साथ। रफेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल, सबसे कठिन। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये एक ईडियम है कि जो अच्छी चीजें होती है, गुड, वो बैड सिचुएशन से ही उभर के आती है बाहर। हर कठिनाई में कुछ ना कुछ अच्छा ही छिपा होता है। कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास। मसल मास, पेशी ताकत। एंड ऑफ द डे, ये एक फ्रेज है, आखिरकार, फाइनली। वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे। डूइंग थिंग्स स्लोली, पेशेंटली, धैर्य के साथ। वंडर्स होता है चमत्कार। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, ये एक इडियम है कि बड़ी बड़ी चीजें खत्म होने में या फिनिश होने में टाइम लगता है, उनको समय लेती है बड़ी चीजें। पोटेंशियल, ये है आपकी हिडन एबिलिटी जो आपके अंदर छिपी है, क्षमता। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, ये भी इडियम है, जहां चाह वहां राह। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन अगर आपके अंदर है तो सक्सेस, आप खुद रास्ता ढूंढोगे और मेहनत करोगे उसके लिए, रास्ता खुद ब खुद बनाओगे। ग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञता। ये कुछ फ्रेजेस थे और आप प्रैक्टिस सेंटेंसेस इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद फिर इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सेट द टोन, एंड ऑफ द डे, वन स्टेप एट अ टाइम। फिर हमारे कुछ और इडियम्स थे, स्मूथ सेलिंग,
और every cloud has a silver lining. Rome wasn't built in a day. Where there is a will, there is a way. सो आप भी अपनी सोच को पॉजिटिव बना के रखो और जरूर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें होने लगेंगी. डेली एफर्मेशंस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. और आज का आर्टिकल अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स लिख के जरूर बताइए कैसा लगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. स्टे हैप्पी एंड बी पॉजिटिव.